नमस्ते। अभी हम मौजूद हैं लखनऊ में और लखनऊ के जनता से जानेंगे कि 2024 के चुनाव में 20 कौन है। जी हाँ, 24 का चुनाव बहुत नजदीक है। कुछ ही दिनों में प्रत्याशियों की घोषणा पार्टियां कर सकते हैं। चुनाव आयोग द्वारा तारीखों का भी ऐलान किया जा सकता है और उसके बाद देखने वाली बात होगी कि कौन पार्टी विजयी होती है और कौन पार्टी हारती है। जी हाँ, 2024 का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है और अभी से उथल पुथल मच चुकी है। पार्टियां लोग बदलना और पार्टियां छोड़ना, पार्टियों में जुड़ना शुरू कर चुके हैं। हाल ही में सबसे ताजा उदाहरण बिहार के सरकार को देखा जा सकता है कि किस प्रकार से सरकार गिराया गया, फिर दोबारा सरकार बनी और नीतीश बाबू एनडीए में शामिल हो गए इंडिया से। इसी मुद्दे पर अब हम जानेंगे जनता से कि क्या कुछ सोचते हैं 2024 में 20 कौन है। आइए जनता से जानते हैं। सर, 2024 में 20 कौन है? अब भैया हम नहीं बोले। अरे हम कुछ नहीं। 2024 का चुनाव में 20 कौन है? 20 भैया गुप्ता जी हैं। अच्छा, हाँ। ये तो सब में 20 है ना। पार्टियां में कौन 20 है? अच्छा, पार्टियों में 20 जो है, देखिए, अगर 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 खिलाफ पार्टियां एक साथ लड़ी हाँ। तो इनका पता नहीं चलेगा। अच्छा, ठीक है। तो कहाँ लड़ रही है? लड़ नहीं रही हैं तो फिर नहीं, वैसे भी इनसे कोई जीत नहीं पाएगा। अच्छा। और एक तो मशीन का मामला है हाँ। और सब कह रहे हैं मशीन में गड़बड़ी है। तो जब मशीन में गड़बड़ी है तो फिर बड़ा मुश्किल है ना निकल पाना। नहीं समझे आप? समझ गए। हाँ, वो मशीन में कुछ ना कुछ होगा ही। और फिर और जब अपनी भाई प्रॉपर्टी का मामला है, पूरी हिंदुस्तान की प्रॉपर्टी का सवाल है, तो लोग कत्ल बलवा कर लेते हैं। इसमें मशीन में अगर कोई थोड़ा इधर उधर कर लेगा तो क्या हो गया? हाँ, मतलब रिजल्ट पहले से तय है। हाँ, तय ही है। अरे सब जान रहे हैं, वो बोल ही रहे हैं आगे चुनाव नहीं होगा इस बार 24 के बाद। वो कह नहीं रहे थे, वो कल खड़गे कह रहे थे, हाँ। कह रहे थे चुनाव ये आखिरी बार है, नहीं होगा। मतलब वो भी हार मान चुके हैं। सब हार माने भैया। इनसे अब लगा चुके इनसे कोई हैं। जीत पाएगा? नहीं जीत पाएगा। अरे मोदी जी से कौन जीत लेगा जी? सरकार बदलने वाली नहीं है, आप भी मान लिए। सर नहीं, अभी मान नहीं लिए। अब ये मशीन पर कितना, अब मशीन बदलेगी तब एक बार सोचे कोई। जब तक मशीन है तब तक ठेंगा। मतलब जनता का कोई वोट का महत्व नहीं है। इसमें कम है। जैसे मान लिया कि देखिए 100 वोट आपको मिला, 100 वोट हमको मिला और 10 वोट का हमने इधर उधर कर लिया, काम खत्म है नहीं। और वैसे भी इस समय तो भाई भगवान राम का मंदिर का सवाल है, तो उसमें वैसे ही जनता, देखिए आपके यहाँ भी मंदिर है, हमारे घर में भी मंदिर है नहीं। तो आदमी थोड़ा सॉफ्ट है ही है उसमें कि भगवान का मामला है। और इन्होंने बहुत सही नब्ज पकड़ लिया है। जब इन्होंने, जैसे अडवाणी जी जब लेके आए तो हाहाकार, जब वो 30 अक्टूबर 2 नवंबर को चला तो हाहाकार, भीड़ देखिए। ये बताइए कि नीतीश जी जब पार्टी बदल दिए, पार्टी बदलने का मतलब है कि एनडीए में शामिल हो गए, उसको कैसे बदल? वो बहुत बड़ा विषय नहीं है। बड़ा विषय नहीं। नहीं, वो बड़ा विषय नहीं। देखिए इतना हाहाकार मच गया। हाहाकार तो ये है ना, जैसे स्ट्रेटेजी है, रणनीति ये है कि जैसे मैंने एक चीज में हम कमजोर हो गए तो आजकल तो छल्ला उछाला जाता है, तो उछल गया छल्ला। मतदाता तो अपने मान लीजिए नीतीश कुमार कुछ वोटों पर प्रभाव, देखिए नीतीश कुमार बदले क्यों जानते हैं? नीतीश कुमार इसलिए बदले हैं कि जब उन्होंने राम मंदिर का कार्यक्रम सफल होता देख लिया, तो भी मौसम वैज्ञानिक हैं। अच्छा। हाँ, तो वो उसी वजह से पलट गए। और कोई विषय नहीं है, न लालू से वो परेशान थे, न किसी से परेशान थे। जब वो जान गए कि मामला कहानी खत्म है। जी जी जी। ईवीएम हैक हो जाएगा। हाँ, देखिए मेरे एक जानने वाले जर्नलिस्ट हैं वशिष्ठ जी, उन्होंने सुबह एक एनालिसिस किया था ईवीएम के ऊपर और उन्होंने बाकायदा इस रिपोर्ट में बताया कि अब ईवीएम में ऐसा ग्लिच पकड़ा गया है जिससे आपका भरोसा ही उठ जाएगी अभी। अच्छा जी। तो चुनाव आयोग को क्यों नहीं बता रहे? देखिए यार, एक चीज मैं आपको बताऊं कि ये हैक्स करके बहुत से लोग बहुत मिलीनियर बन गए, रिचेस्ट बन तो गए। उसको साबित करे ना चुनाव तो ये आयोग को। हैक्स करके चुनाव आयोग तो एक लोकतांत्रिक क्या कहते हैं ढांचा है, वो सॉरी एक सरकारी एजेंसी है। तो चुनाव आयोग पे भी पकड़ राजनेताओं का है। और जहां तक रही, और ये आ गए, हमको लग रहा है बजरंग बली यहाँ पर। ये भी अगर कोई गलत टिप्पणी करता है तो मारता है इसको। तो सोच लीजिए इतना ज्यादा इस समय प्रभाव है। लेकिन मैं एक चीज कहूंगा, देश के अंदर आप किसी भी चीज की अंधभक्ति मत कीजिए। जो एक्चुअल पर बताइए, ईवीएम पर अपना खुलकर आए। देखिए ईवीएम पे मेरा ये राय है कि मैं खुद टेक्नोलॉजी से बिलोंग करता हूँ। क्या किया? डेटा साइंटिस्ट हूँ। मैं एनालिसिस प्रोग्रामिंग करता हूँ, जो जैसे एप्लीकेशन
जी मैंने इंजीनियरिंग की है। कहाँ से किया? मैंने क्या कहते हैं रमैया कॉलेज ऑफ बैंगलोर से किया है। अभी क्या करते हैं? अभी मैं इन्फ्लुएंसर हूँ और साथ Influencer है? साथ हाँ जी अपना बिजनेस भी करता हूँ। अच्छा। मेरे 10,000 फॉलोअर्स हैं फेसबुक पे। अरे बहुत बढ़िया। लेकिन ये है कि मैं जो चीज कहना चाहता हूँ, चाहे किसी को बुरी लगे या अच्छी लगे, देश के अंदर जो एक मास्टर सोल्यूशन है नेताओं को और हमारे देश के जो लोकतांत्रिक सरकारी एजेंसीज हैं उस पैरामीटर पे काम करना चाहिए, ना कि किसी का पक्ष लेके। और रही ये बात की जो संविधान लिखा गया उसके अकॉर्डिंगली कोई चीज चेंज की जाती है और नेता को किया जाता है, तो ऐसे में क्या होता है कि चुनाव में पब्लिक डर जाती है। डर जाती है। नीतीश कुमार पर क्या सोचते हैं? देखिए नीतीश जी पे मैं एक चीज कहूंगा कि नीतीश जी इस समय प्रयोग मतलब एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं राजनीति के जो जैसे होते हैं ना शतरंज, इतने सालों से मुख्यमंत्री शतरंज, अभी हाँ। भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। वो खुद नहीं एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, वो एक्सपेरिमेंट बन रहे हैं। अच्छा। दो धड़ों की लड़ाई का लेफ्ट विंग राइट विंग में जो खींचा कि भाई मैं एक चीज बताऊं कि जो विपक्ष है, विपक्ष का चौथा पहिया जो है वो लालू जी की तरफ से है, क्योंकि लालू जी ने राजनीति की क्या कहते हैं जो बिसात बिछाई थी मुलायम सिंह या फिर जो भी बड़े नेताओं के द्वारा देश के अंदर, वो एक मतलब कई सदी तक चली, 30 साल 40 साल तक। उसके बाद ये लोग क्या किए कि इस चीज को एज ए रिवेंज अपने दिमाग में। अरे इतना शब्द, ऐसा शब्द इस्तेमाल करिए जो जनता समझे। टेक्निकल शब्द पता है दुश्मन जी बताइए, क्या सोचते हैं नीतीश बाबू पर? नीतीश जो किए हैं ये वास्तव में यार जनता के साथ सबके साथ धोखा किए हैं, जनता के साथ धोखा किया। समझ ना? हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब तेजस्वी यादव विकास का काम कर रहे थे, लोगों को रोजगार दे रहे थे, तो इसे बौखला गए, समझ रहे ना? बौखला गए। उनको बौखलाना नहीं चाहिए था, उनको सही पूछे तेजस्वी का साथ देना चाहिए था, समझ रहे ना? क्योंकि जितना वो जो है ये बंटवाए हैं लोगों के नियुक्ति पत्र, ये उत्तर प्रदेश में भी एक मिसाल बन रहा है, समझ ना? उत्तर प्रदेश के तमाम स्टूडेंट वहाँ पर नौकरी पाए हैं, नीतीश बाबू का हाथ नौकरी नहीं कर है। रहे हैं। मुख्यमंत्री तो वही थे। हाँ? मुख्यमंत्री तो वही थे। वही थे, लेकिन अब इस समय वो नहीं है ना। मुख्यमंत्री वो थे तो उनको कुछ क्रेडिट मिलेगा। अब क्रेडिट उनको क्या मिलेगा? केवल तेजस्वी जी को मिलेगा। नहीं, तेजस्वी वो उस विभाग में थे, जुड़े थे, कार्य कर रहे, तो उनका कार्य देख करके बौखला गए, उनसे हट लिए। एक तरह से इंडिया गठबंधन का क्या होगा? हाँ? इंडिया गठबंधन का क्या होगा? इंडिया गठबंधन आगे बढ़ रहा, जैसे बढ़ेगा इसे कहाँ से बढ़ रहा है? सब लोग छोड़ रहे हैं। नहीं यार, छोड़ने दीजिए। कौन है इंडिया गठबंधन? तमाम लोग साथ में उनके, सब लोग हैं। अरे जनता ममता तो बनर्जी साथ में साइड है। हो गई, केजरीवाल जी बताइए साइड हो यार, रहा है, नीतीश बाबू साइड हो गए। अगर गोजर का एक पैर टूट जाता है तो क्या उसको कोई इफेक्ट पड़ता है? हाँ, एक ही पैर अगर बच जाए तब। नहीं यार, तमाम पैर चलता रहता, समझ ना? ये जनता है, समझ ना? उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। वो बहुत आगे, बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। हाँ। कौन है 24 में 20? 24 में इस इंडिया गठबंधन की जो है वो बनेगी सरकार, और क्या? गठबंधन 20 है। हाँ, समझ ना? आप सर बताइए 24 में 20 कौन है? ऐसा है 24 में गठबंधन से कोई जीत उतना ही पाएगा। जीत नहीं पाएगा। पहले बात को समझिए, आदमी अपने व्यक्तित्व और विचारों से जीतता है और काम से जीतता है। तो जो सरकार वर्तमान में है वो उसकी छवि और इन लोग की छवि में जमीन आसमान का अंतर हो गया है। ये लोग मतलब से जुड़े थे, मतलब से टूट रहे हैं। और बीजेपी जो है ये अकेले सब पर भारी आज भी दिख रही है, आप देख ही रहे हैं। तो ऐसा है कि 24 का रिजल्ट अपने आप सामने दिख रहा है कि क्या होना है। आप भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं कि 24 में क्या होना है। आप एडिटर है ना सर? हम चीफ एडिटर हैं न्यूज़पेपर। पिछला वीडियो आपका 4 लाख से अधिक लोग देख चुके हैं इसी चैनल पर। हाँ। और उस समय आप बीजेपी का इतना बुराई किए हैं, अभी इतना मुस्कुरा करके तारीफ। बीजेपी का मैं कभी बुराई नहीं किया हूँ। मैं मंदिर को लेकर के मैं बात की बुराई किया था कि मतलब ऐसा है कि कुछ लोग हर पार्टियों में ऐसे हैं कि जो छल कपट की राजनीति करते हैं, धोखा की राजनीति करते हैं। सिर्फ कुछ लोग हैं, और ऐसा नहीं है कि पार्टी बुरी होती है, पार्टी बुरे नहीं होते। हर पार्टियों में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बुरे और भले होते हैं। तो ऐसे में जो भले हैं, अब योगी जी को मैंने कभी कुछ नहीं कहा, मोदी को कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन जो हैं उनको कहा जाएगा। अब चंपत राय जी क्या है ये आप खुद पता कर लिए हैं। आप लोग न्यूज़पेपर में, हम भी हमारे भी न्यूज़पेपर में छपा है, आप भी अगर एक्टिव होंगे तो आप में भी छपा होगा कि एक जमीन वाला मामला उभरा था। तो वही बात मैंने कहा था, मैंने ये थोड़ी ना कहा था कि ऐसा कि भ्रष्टाचार मामला दब गया। हाँ, तो इसीलिए सब मामला दब गया, तो अब उसको उभारने से कोई फायदा है नहीं। और उसमें अपराध जब सिद्ध नहीं हुआ तो उसको आपराधिक कहने का भी कोई फायदा नहीं है।
अगर आप उसको अपराधी कहेंगे तो आप गलत कहेंगे। तो ऐसे में आप यह देखिए, कर्म और धर्म और विचारों के आधार पर बीजेपी आज भी बड़ी पार्टी है, कल भी बड़ी पार्टी थी और भविष्य में भी बड़ी पार्टी रहेगी। क्योंकि नीतीश बाबू पर क्या कहेगा? नीतीश बाबू चक्कर यह है कि उम्र दराज हो गए हैं, अब उनके पास राजनीति करने की क्षमता है नहीं, तो अब वो सोच रहे हैं किसी ना किसी का सहारा लेकर हम अपनी नैया 2-4 साल जो है वो पार कर लें। तेजस्वी बाबू थे तो साथ। अरे तेजस्वी बाबू पहले भी बिहार में थे साथ, जब चारा घोटाला हुआ था। तो ऐसा है कि ऐसा है, बाबू जो हैं वो बाबू हैं, उनके बारे में मत कुछ कहिए। लेकिन जो ये हैं नीतीश जी जो हैं, नीतीश जी एक बार रेल मंत्री थे, तो उस वक्त आप शायद बहुत छोटे रहे होंगे, तो तब रेल में ईमानदारी का तूती बोलता था। बात को समझिएगा, आपको यह जानकारी नहीं होगी। रेलवे में पूरा भ्रष्टाचार होता था, सारी नियुक्ति। और नीतीश जब आए थे तो उस वक्त सारे सिलेक्शन फ्रेश हुए थे। तो नीतीश में कहीं ना कहीं एक ईमानदारी की छवि थी, लेकिन क्योंकि ऐसे राज्य में वो पड़ गए कि जहां राजनेता का काम है वही है कि उल्टा सीधा करना, तो किस करा गए बेचारे। तो ऐसे सर आप बताइए 24 में 20 कौन? अरे 24 में 20 क्या, आप देख रहे 47 तक कोई नहीं, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी 47 तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार। देश का याद होने के 100 साल पूरे हो 100 और क्या, जब 50 साल वो भ्रष्टाचार करके आतंकवाद करके कर सकते हैं, और यहाँ तो काम किया जा रहा है, जन सबका साथ सबका विश्वास सबका विकास, और सारी योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति को मिल रहा। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं कह सकता, जितनी भी भारतीय जनता पार्टी की योजनाएं हैं वो हर व्यक्ति को नीचे से नीचे न हर जाति को मिल रहा। कोई ऐसे जाति का व्यक्ति कह ही नहीं सकता कि हमको इन योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। और उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी ने जितनी भी अपने काम उसने मैनिफेस्टो में रखे थे, धारा 370 और 35 ए, राम जन्मभूमि, वो सब बन गए। अब मथुरा जी की तैयारी है, मथुरा जी भी बनना चाहिए, बनेगा। आप ये बता दे रहा। और कुछ सर लोग बेरोजगारी पर सवाल उठाते हैं, महंगाई पर बता रहा हूँ। बेरोजगारी ये आज की देन नहीं है, हम भी बेरोजगार, मैं 95 से बेरोजगार है, तो क्या भाजपा की सरकार रही? मैं 95 का हम काम हूँ, बताइए अब क्या करोगे? हमारे ऐसे लाखों करोड़ों लोग रहे बेरोजगारी, ये सोल्यूशन बेरोजगारी कम होगी। 2024 के बाद सबको नौकरी भी नहीं मिल सकती है, सब कुछ नौकरी करेंगे, वो बिजनेस करेंगे। कोई भी देश कोई भी वो नहीं दे सकता हर व्यक्ति को नौकरी। महंगाई कुछ नहीं, महंगाई धीरे धीरे कम हो जाएगी। महंगाई जब कोई चीज होगा मतलब खर्चा होगा। महंगाई भाई किस चीज की महंगाई आप कह रहे हो? आप महंगाई आप किस चीज? आपका वेतन कम कर दिया जाए। पहले लोग 10 रुपया पाते थे, 20 पाए, फिर 30 पाए, आज 50,000, 1 लाख 2 लाख महीना वेतन पा रहे हैं। तो क्या महंगाई अगर कम कर दिया जाए तो आपका वेतन भी तो कम होना चाहिए। तो आज पहले एक कार आदमी के पास होता था, आज हजारों कार घूम रही है। जिसके पास चलने का शौर नहीं है वो भी कार लेके चल रहा है। तो ऐसे में महंगाई पर मत देखिए, आपका वेतन बढ़ा वो बढ़ा, महंगाई बढ़ेगी। महंगाई नहीं और बेरोजगारी जो है, बेरोजगारी इतनी जनसंख्या है, बेरोजगारी तो होनी है। आप बेरोजगारी क्यों देखते हैं? आप पढ़े लिख कर काम नहीं करना चाहते, बिजनेस नहीं करना चाहते? बिजनेस से ही तो रोजगार बढ़ेगा। इंडस्ट्री लगाने सरकार इसके लिए जिम्मेदार नहीं, सरकारी सरकार जिम्मेदार है। पहले की सरकारें थी, अब सही किया जा रहा है, धीरे धीरे सही होगा। जो 60 साल का वो है, धीरे धीरे आप ये 2024 के बाद कोई ऐसा व्यक्ति नहीं रहेगा जिसके हाथ में रोजगार नहीं होगा। हाँ, सबके हाथ में रोजगार होगा और सबका साधन संपन्न हो जाए, कोई समस्या नहीं। सरकार नौकरी देती है, ना कि आपको रोजगार का साधन देती है। रोजगार तो आप स्वयं पैदा करेंगे, उसमें किसी को नौकरी दे सकते हैं। तो आप वह कार्य कीजिए जैसे विदेशों में है। आप नौकरी देने वाला बनिए, कुछ वर्क कीजिए जिससे 4 लोग को नौकरी दीजिए। बताइए। नहीं, मोदी जी बोले थे हम तो साल में 2 करोड़ नौकरी देंगे। इनसे जी पूछिए, जवाब पूछो। बात हो रहा है कि नौकरी कहाँ सबको थोड़ी मिलेगी? कहाँ नौकरी रखी पूछिए? अरे सबको नहीं मिलेगी। कहाँ सबको नहीं मिलेंगे? अच्छा, बिजनेस क्या करें? महंगाई नहीं, इनसे पूछो आटा का भाव है? अब 15 लाख कहाँ चले गए? 15 लाख चाहिए। बेचारा 5 रुपया किलो बेचे, मरद है। किसान का तो 50 रुपया किलो आटा होना चाहिए जब कमा रहे हो। तुम 2 रुपया चाय बेचे तो 15 रुपया चाय कहाँ बेच रहे हो? वो बेच लिया। 70 नहीं कह रहे। अरे किसान कहे कम हो जाए? किसान बेचारा मेहनत करता है किसान की। ये बताइए 24 में 20 24 में बदलाव हो चाहिए। बदलाव होना चाहिए। कैसे होगा? राहुल जी प्रधानमंत्री बने, राहुल गांधी प्रधानमंत्री। और क्या?
उनका साथ सब लोग छोड़ रहे हैं, कहाँ प्रधानमंत्री अरे बन जाएंगे, कैसे बनेंगे बताइए तो, कुछ उसका ट्रिक बताइए। बन जाएंगे। वो यूपी में लड़ रहे हैं, 80 में से 11 सीट मिल रहा है उनको, अरे 15 सीट मिल रहा है। भैया जानते हो राहुल जी प्रधानमंत्री बने? अरे भैया जी ये ठहरे बेकार आदमी है सब, ऐसे अपने जब पप्पू हैं तो पप्पू की सोच रखते हैं। इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, आइए जी बताइए 24 में 20 कौन? भाई 24 में 20 कौन? भाई अब जो है वही रहेगा, वही रहेगा। सत्ता परिवर्तन ना करने वाले सब बच्चे अभी सत्ता कहाँ परिवर्तन करा देंगे। जो भाई खुद ही एक हो के नहीं लड़ पा रहे हो, चुनाव कहाँ से जीतेंगे? उत्तर प्रदेश तो जीत नहीं पाए। ऐसा है ना, देखिए आएगी बीजेपी ही और कोई पार्टी नहीं आ सकती, क्योंकि कारण ये है कि इन लोग में आपस में इतना फूट है कि आपस में ही लड़के रह जाएंगे। और दूसरी बात यह है कि देश आज़ादी से अब तक जो कार्य किए हैं वह जनता की निगाह में कहीं ना कहीं है। और बीजेपी में भी ऐसा नहीं है कि सब नेता सही हैं, कुछ जो सही हैं उनकी बदौलत बीजेपी आएगी, और जो गलत हैं बीजेपी को चाहिए उनको पार्टी से हटा देना। ऐसा नहीं है कि अब बीजेपी में तमाम कांग्रेसी आए हैं, सपाई आए हैं, बसपाई आए हैं, तो जरूरी थोड़ी ना है कि वो सही ही हैं। सारी पार्टियों से आए हैं लोग, तो कर रही है तो ऐसे में बीजेपी में जो अच्छे लोग हैं उनको बीजेपी को रखना चाहिए। जो वहाँ लगा है पोस्टर दारा सिंह चौहान, हाँ तो वही एमएलसी बना दी। हाँ तो वही हालत है ना कि सब लोगों को नहीं बनाना चाहिए। कुछ लोग बीजेपी में भी ऐसे हैं जो पैसे के लालच में काम करते रहते हैं और पैसा सत्ता मोह लालच में काम करते रहते हैं, उनको हटाना चाहिए और अच्छे नेताओं को बीजेपी को रखना चाहिए। इसी में ही देश का कल्याण है और बीजेपी ही सत्ता में अगली बार आएगी और दूसरी कोई पार्टी नहीं है। बीजेपी ही आएगी।